आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बंगाल की फाल्टा सीट पर दोबारा चुनाव कराने से भड़के अभिषेक बनर्जी। कोई बेड से नहीं उठ सका तो कोई सीढ़ियों पर झुलसा। दिल्ली एसी ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत की दर्दनाक कहानी। पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले सियासी हलचल जारी। दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश का अलर्ट। जाने क्या है मौसम का हाल। क्या फिर हमला करेगा अमेरिका? ट्रंप ने जताई संभावना, तो ईरान क्या बोला? चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट सीपीईसी को बड़ा झटका। ग्वादर में चीनी कंपनी ने बंद किया काम। अब कितना है 20, 22 और 24 कैरेट सोने का दाम? श्वेता तिवारी की बेटी पलक ने यूट्यूबर को किया रोस्ट। और धोनी फ्लेमिंग ने मिलकर कैसे किया कार्तिक को तैयार। पश्चिम बंगाल में अब नया राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग ने 144 फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया है। सभी सहायक मतदान केंद्रों पर भी नए सिरे से वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि 21 मई 2026 को सुबह 7 बजे से 6 बजे तक दोबारा मतदान कराया जाए और मतगणना 24 मई को होगी। पश्चिम बंगाल की 293 सीटों के चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। वहीं फाल्टा को इस घोषणा से अलग रखा जाएगा। 29 अप्रैल को मतदान के दौरान हुई चुनावी झड़प और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर स्टिकर चिपकाने के मामले को लेकर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। इस घटना ने तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच तीखी राजनीतिक बहस शुरू कर दी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बंगाल की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डायमंड हार्बर मॉडल ध्वस्त हो चुका है। दिल्ली के विवेक विहार में एक 4 मंजिला इमारत में भयंकर आग लग गई। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। आग इतनी तेज थी कि बिल्डिंग में सो रहे लोगों को अपनी जान बचाने का भी मौका नहीं मिला। किसी का शव बेड पर मिला तो कोई सीढ़ियों पर खाक पाया गया। इमारत के 2nd फ्लोर में पीछे की तरफ लगे एसी में ब्लास्ट हो गया था। इसकी वजह से तड़के करीब 3:30 बजे आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि इसने तीसरे फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश तो की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तीसरे फ्लोर में रहने वाला परिवार अपनी जान बचाने के लिए छत की तरफ भागे थे, लेकिन छत का दरवाजा बंद था, जिसकी वजह से वो वहीं फंस कर रह गए और उनकी सीढ़ियों पर ही झुलसकर मौत हो गई। जिस फ्लोर पर आग लगी वहां भी 4 लोग मौजूद थे, जिनकी भी जलकर मौत हो गई। चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर राज्य में अतिरिक्त ऑब्जर्वर नियुक्त करने का फैसला लिया है। दूसरी ओर शनिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को टीएमसी अपनी जीत बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे ममता बनर्जी की हार बता रही है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है। पश्चिम बंगाल समेत देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में वोटों की गिनती 4 मई को होनी है, लेकिन वोटों की गिनती से पहले पश्चिम बंगाल का सियासी घमासान शांत होता नहीं दिख रहा। देश भर में आज मौसम का मिजाज कूल सा नजर आ रहा है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और बादलों की आवाजाही बनी हुई है। इससे जहां तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं दिल्ली एनसीआर में आज और कल एक बार फिर दोबारा बारिश का दौर देखने को मिलेगा। बीते दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार को दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रह सकता है। दोपहर के समय बादल घने होंगे, जिसके बाद तेज आंधी और बारिश की संभावना है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। 3 और 4 मई के लिए आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 4 मई को दोपहर में हल्की बारिश होने के आसार हैं। अमेरिका के ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की संभावनाएं मौजूद है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान के साथ किसी समझौते की रूपरेखा के बारे में बताया गया है, लेकिन वह अभी उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह कहा है कि इसे स्वीकार करने लायक नहीं मानते। शनिवार को मियामी के लिए रवाना होने से पहले फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में एक पत्रकार के सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, इस बात की संभावना है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने हमले फिर से शुरू कर सकता है। इससे पहले ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम
गरिबाबदी ने कहा था कि ईरान इस जंग को अस्थायी रूप से खत्म करने के मकसद से पाकिस्तान को मध्यस्थ के रूप में अपना प्रस्ताव पेश किया। अब यह मामला अमेरिका के हाथों में है कि वह कूटनीतिक रास्ता अपनाए या टकराव वाली नीति जारी रखे। सीपीईसी के सबसे अहम प्रोजेक्ट गवादर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक चीनी कंपनी ने खराब कारोबारी माहौल और लगातार घाटे का हवाला देते हुए अपनी फैक्ट्री बंद कर दी और सभी कर्मचारियों को निकाल दिया। इस घटनाक्रम ने सीपीईसी की जमीनी स्थिति और विदेशी निवेशकों के भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्वादर में चीनी कंपनी का संचालन बंद पाकिस्तान के ग्वादर फ्री जोन में काम कर रही है। गैंग ट्रेड कंपनी ने शुक्रवार को अपनी फैक्ट्री बंद करने और सभी कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के दिन यह फैसला लेते हुए कहा कि गैर व्यावसायिक कारणों और ऑपरेशनल दिक्कतों के चलते कारोबार जारी रखना संभव नहीं रहा। कंपनी ने बताया कि वह अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानकों को पूरा नहीं कर रही थी, लेकिन उनके सोना चांदी की कीमतों में बीते सप्ताह बड़ा बदलाव देखने को मिला है। न सिर्फ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बल्कि घरेलू मार्केट में भी इसकी कीमतों में चेंज आया। IBJA के मुताबिक गोल्ड सिल्वर प्राइस टूटे हैं, यानी ये कीमती धातुएं सस्ती हो गई हैं। MCX पर चांदी अब भी अपने हाई लेवल से सस्ती मिल रही है। बीते सप्ताह कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान सोने की कीमत में उतार चढ़ाव नजर आया। हालांकि पूरे हफ्ते ये कीमती धातु गिरावट में रही। 24 अप्रैल को MCX पर 5 जून की एक्सपायरी वाले 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड रेट 1,52,699 रुपए था, जो बीते शुक्रवार को 1,51,263 रुपए पर क्लोज हुआ। यानी सोना 2,336 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ। अगर हाई लेवल से तुलना करें तो वायदा कारोबार में 24 कैरेट सोने का लाइफ टाइम 2,02,984 रुपए प्रति 10 ग्राम है और इस लेवल से अभी गोल्ड 51,621 रुपए कम चल रहा है। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक इंटरनेट पर छाई रहती है। उनकी खूबसूरती पर तो फैंस फिदा रहते ही हैं। अब पलक ने अपनी एक्टिंग स्किल से लोगों को हैरान किया। बीते दिनों यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया संग एक्ट्रेस का वीडियो सामने आया, जिसमें वो दोनों ऑस्ट्रेलिया के एक स्टेडियम में बैठकर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट का मजा उठा रहे थे। इसी दौरान उनके आपस में बातचीत हुई। रणबीर और पलक ने एक दूसरे से आइडियल लाइफ पार्टनर से लेकर जिंदगी से जुड़े कई सवाल किए, मगर उसमें से एक वीडियो क्लिप ऐसी थी जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इसमें एक्ट्रेस ने यूट्यूबर की ऐसी नकल की जिसे हर कोई देखकर हैरान रह गया। चेन्नई सुपर किंग्स अपने 20 वर्षीय बल्लेबाज कार्तिक शर्मा की प्रोग्रेस से काफी खुश है, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेपक में नाबाद अर्धशतक लगाते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। हालांकि उनके IPL करियर की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। CSK के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपके पास युवा खिलाड़ी है तो उसके 2 हिस्से होते हैं। एक वो कि आप उनका किस तरह से परिचय कराते हैं। घरेलू क्रिकेट में वह चाहे जो भी करके आए हो, लेकिन ये काफी बड़ा स्टेज है। उनकी मानसिकता को समझना बेहद जरूरी होता है। ये काफी बड़ा कदम है। उनके पास चाहे जितना भी टैलेंट हो, लेकिन हम उनके टेम्परामेंट को देखना चाहते थे। और उनका यानी कार्तिक का परिचय शुरुआत में काफी कठिन रहा था। उन्होंने कड़ी मेहनत की और आज उसका अच्छा फल मिला है।